नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 24 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। संसद ने बुधवार को 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने तीनों श्रम सुधार विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा, श्रम सुधारों का मकसद बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली तैयार करना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। DRDO की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, अहमदनगर में KK रेंज ACC&S में MBT अर्जुन से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत को DRDO पर गर्व है, जो निकट भविष्य में आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। चीन और नेपाल की सीमा पर 2 दिन से चल रहे विवाद में अब नेपाल सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि नेपाल की सीमा के अंदर चीन ने किसी तरह का निर्माण नहीं किया है। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि भारतीय पासपोर्ट धारक वीजा की चिंता किए बिना 16 देशों की सैर कर सकते हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने बताया कि दुनिया भर में 43 देश ऐसे हैं जहां भारतीयों को वहां पहुंचते ही वीज़ा दे दिया जाता है, जबकि 36 देश वहां भी है जो भारतीय सामान्य पासपोर्ट धारकों को ई-वीज़ा की सुविधा देते हैं। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने पर रोक लगाने के दिए संकेत। कोरोना संकट के चलते हाल और खराब होने के आसार है। IMF के अनुसार पाकिस्तान को आगामी वित्त वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, लेकिन मौजूदा कर ढांचे में इतने धन का इंतजाम होना मुश्किल है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक बेटी शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। शिवांगी को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। बेटी को मिले इस सम्मान के बाद पूरे परिवार में जबरदस्त उत्साह है और शिवांगी के परिवार को बधाइयां दी जा रही हैं। बिहार में अब दाखिल खारिज म्यूटेशन करने में दोगुना वक्त लगने वाला है। अगर आवेदन सही है और कोई आपत्ति नहीं है, पहले इस काम के लिए 18 दिन समय था। नई व्यवस्था लागू होते ही यह समय बढ़कर 35 दिन हो जाएगा। नई व्यवस्था में आवेदन के बाद जांच से लेकर सभी स्तर तक के कर्मियों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। लिहाजा हर हाल में उन्हें इस अवधि में संचिका का निष्पादन करना होगा। इसी के साथ आवेदक के लिए तय अपील की समय सीमा भी 60 दिन से बढ़ाकर 75 दिन कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और सिक्किम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलनों से बंद हो गया है। इस पर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलनों के कारण राजमार्ग जाम हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार से शुरू हुई लगातार बारिश के कारण भूस्खलन होने से मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। सिक्किम और कलिम्पोंग के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क न लगाने वाले बयान पर अपनी गलती मान ली है। मिश्रा ने कहा कि मास्क न पहनना कानून का उल्लंघन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, आगे मैं हमेशा मास्क पहनूंगा, साथ ही सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील करता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में 13 तरह के ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाई है। इन ऑटो रिक्शा की खासियत इसमें लगे कैमरे, पैनिक बटन और GPS सुविधा है, जिसकी मदद से ये रिक्शा हाईटेक सुविधाओं से लैस है। राजस्थान कांग्रेस आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अपने जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन का रिपोर्ट कार्ड पेश कर गहलोत सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएगी। कर्नाटक के सुरेश अंगड़ी 65 वर्षीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री का बुधवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। बता दें कि सुरेश अंगड़ी 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे। उन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काफी मेहनत की थी। वो एक समर्पित सांसद और प्रभावशाली मंत्री थे। उनके निधन की खबर काफी दुखदायी है। मैं उनके परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
गुजरात के सूरत में बीती रात तकरीबन 3 बजे ONGC गैस प्लांट में भीषण आग लग जाने की खबर सामने आई है। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल अभी तक इस गैस प्लांट धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सूरत के DM धवल पटेल का कहना है कि ONGC गैस प्लांट में लगी आग फिलहाल ऑन साइट इमरजेंसी की स्थिति में है। उनका कहना है कि ऑफ साइट इमरजेंसी नहीं होने के कारण आसपास के लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बुधवार को ओडिशा के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओडिशा सरकार ने अस्पतालों को कोरोना से मरने वाले मरीजों का कोविड-19 टेस्ट नहीं करने का निर्देश दिया है। निर्देश में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रदीप्ता महापात्र ने वजह बताते हुए कहा कि मौत के बाद कोविड-19 टेस्ट शव को परिजनों द्वारा ले जाने में देरी के साथ शोक संतप्त परिवार को परेशान करता है। महापात्र ने अस्पताल अधिकारियों को राज्य स्तरीय मृत्यु ऑडिट के उद्देश्य से मरीज के मृत्यु के 48 घंटे के भीतर बेड हेड टिकट, जांच रिपोर्ट और कोविड परीक्षण स्थिति की प्रतिलिपि के साथ हेल्थ सर्विसेज के निदेशक को मरीजों की मृत्यु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। केरल के कृषि मंत्री VS सुनील कुमार भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। बुधवार को मंत्री के कार्यालय ने बताया कि कुमार 2 दिन पहले ही तिरुवनंतपुरम लौटे थे और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अधिकारी ने कहा उनकी चिकित्सीय जांच की गई, साथ ही जांच के लिए उनके नमूने प्रयोगशाला भेजे गए, जिसके परिणाम आज आए। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने छात्रों से अपना किया हुआ वादा पूरा किया। झारखंड बोर्ड से मैट्रिक और इंटर के टॉपर तोहफे में कार दी। असम के सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने असम राज्य बोर्ड में कक्षा 12वीं के सिलेबस को 30% तक घटा दिया है। कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने राज्यों से शिक्षा बोर्ड का कोर्स कम करने को कहा है। असम बोर्ड ने जवाहरलाल नेहरू मंडल कमीशन रिपोर्ट 1984 और 2002 के दंगे जैसे विषय को इस साल नहीं पढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने इस टॉपिक को कोर्स से हटा दिया है। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने राज्यों से शिक्षा बोर्ड का कोर्स कम करने को कहा है। कोविड के बढ़ते मामलों के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पैदा होने की आशंका के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री से अन्य राज्यों से उचित सप्लाई यकीनी बनाने की मांग की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए जारी करने की मांग भी की। मिली जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों की तरफ से पराली जलाने से कोविड की स्थिति और गंभीर होने की आशंका के संदर्भ में सीएम ने धान की पराली के प्रबंधन की लागत के भुगतान के लिए किसानों को केंद्र की तरफ से वित्तीय सहायता देने की मांग दोहराई। भूस्खलनों में 2 दिन के दौरान 5000 से ज्यादा कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक भी कर्मचारियों के समर्थन में आ गए और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। तंबाकू और हुक्के के चलते युवाओं का जीवन बर्बाद होने की दलील देते हुए इस पर हरियाणा में पूरी तरह से पाबंदी लगाने की अपील से जुड़ी याचिका पर हरियाणा सरकार ने बताया कि कोरोना के चलते प्रदेश में हुक्का पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि इस बारे में कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सर्दियों में दिल्ली की हवा को दम घोंटू होने से बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी। बुधवार को पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। इस मौके पर संस्थान की तरफ से पराली को लेकर विकसित अपनी नई तकनीक का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने विकास विभाग के अधिकारियों को तकनीक के लागत का विस्तृत विश्लेषण करने और बाहरी दिल्ली के सभी खेतों में इसके इस्तेमाल की संभावना पता करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अवंतीपोरा में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। वहीं गुरुवार सुबह CRPF टीम पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इलाके को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पर कमिश्नर जोन पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है। एक आतंकी मारा जा चुका है। पुलिस और सुरक्षा बल डटे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को विधानसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया है। इस पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वर्ष 1973 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब विश्वविद्यालयों के लिए अलग से एक एकीकृत एक्ट लाया गया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश में सभी राज्य विश्वविद्यालय अपने अलग अलग अधिनियमों से संचालित हो रहे हैं। इस कारण विश्वविद्यालयों के संचालनों में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था करने में एकरूपता नहीं आ रही थी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक समेत 1600 विभिन्न श्रेणियों की पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग ने 42 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 1600 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 26 सितंबर से 25 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सबसे ज्यादा बेड की व्यवस्था सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में पेश जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में 1000 लोगों पर 3 कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सबसे ज्यादा बेड की व्यवस्था है। प्राकृतिक आपदा भूस्खलन के चलते सिक्किम की ओर से इस वक्त सड़क मार्ग से आवागमन ठप है। इस पर अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन होने से सिक्किम बुधवार की सुबह देश के अन्य हिस्सों से कट गया। अधिकारियों ने कहा है कि 1-2 दिन में हाईवे पर यातायात फिर से शुरू हो जाएगा। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।